ओ बेकदरा क्यों कदर न जानी, ओ बेपरवाह क्यों बात न मानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं अंदर आ सकती हूँ? आए प्लीज। आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए चाय का बंदोबस्त करती हूँ। नहीं, इस तकलीफ की जरूरत नहीं। आप बैठिए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। खैरियत? आप जानती हैं, इबाद आज भी आपको चाहते हैं। आपको मुझसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। आप ही से तो करनी चाहिए। आप जानती हैं, वो आज भी सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं। आज भी बेख्याली में उनकी जुबान से सिर्फ आपका नाम निकलता है। उनके दिल में जो आपकी जगह है कोई और नहीं ले सकता। मैं अगर उनकी जिंदगी में आ भी गई तो कभी वो मकाम हासिल नहीं कर पाऊंगी। आप मुझे यहाँ मनाने आई हैं? नहीं, मैं आपको सिर्फ ये बताने आई हूँ कि वो जगह कल भी आपकी थी और आज भी आपकी है। ऐसा मुमकिन नहीं है। ये बात मेरी जिंदगी की वो कहानी है जिसका वक्त मैं पलट चुकी हूँ। मगर कभी कभी कहानी को पलटकर खुद को दोहराना चाहिए। हाय, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हैं? मुनीब अपने चचा जान के साथ आया है सिद्रा का हाथ मांगने के लिए, मेरी इजाजत से। प्लीज आप लोग बैठिए, प्लीज अम्मी बैठिए। बात जो कुछ हुआ, अम्मी उन्हें बात तो करने दें प्लीज। बहन जी माफ कीजिएगा, मुझे मुनीब ने सारी बातें बता दी। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। अगर ये सब बातें मुझे पहले बता देता तो शायद नौबत यहाँ तक नहीं आती। मगर बात बेटा, जो कुछ हुआ वो सब। अम्मी आप अब तक वहीं पे, अब तो सच्चाई हम सबके सामने आ चुकी है। हम जानते हैं कि मुनीब का कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर तो मेरा था। मेरी गलती की सजा मैंने इन दोनों को दी। मैं अपनी गलती की तलाफी करना चाहता हूं कि मुनीब और सिद्रा सारी जिंदगी खुशी से गुजार सके एक दूसरे के साथ। बहन जी मैं माफी चाहूंगा इसकी तरफ से, और मैं अपनी झोली पसार रहा हूं आपके सामने सिद्रा के लिए। देखिए, बड़े जो होते हैं वो छोटों की गलतियां माफ करने के लिए होते हैं, और हमें यही करना है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। तुम कैसी हो बेटा? ठीक। तो जरा चाय सर्व कर। अंकल इबाद है ना? नहीं, मैं गुड्डू हूँ। तुम उजाला हो ना? हाँ मैं उजाला हूँ। तुम्हें क्या बात करनी थी बाबा से? हाँ मम्मा बहुत रो रही हैं। रो रही हैं? मगर क्यों? पता नहीं, वो आंटी आई थी। कौन? हाँ, जिससे तुम्हारे पापा की शादी होने वाली है। शर्मीना आंटी? हाँ वही। तो क्या कहा उन्होंने मामा से? पता नहीं, जब से वो गई है मम्मा बहुत परेशान है। लेकिन तुमने कुछ तो सुना होगा ना? हाँ नहीं, वो सारी चीजें तो डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फिलहाल इन मामलात पर गौर करो। ओके ओके, खुदा हाफिज़। बाबा, हाँ 4 दिन बाद आपकी शादी है ना? हाँ बेटा। फिर शर्मीना आंटी इस घर में आ जाएंगी? अब तो दाऊद अंकल भी नहीं है। मामा और जाला घर में अकेली होती हैं। बाबा, क्या आप में और मामा में दोबारा दोस्ती नहीं हो सकती? गुड्डू, ये लो शाबाश, सारा दूध फिनिश करना है। हाँ कम ऑन, गुड बॉय। थैंक यू भाई। किस लिए? मुझ पे और मुनीब पे ट्रस्ट करने के लिए। एक बात कहूं भाई, गुड्डू ठीक ही कह रहा है। जो कुछ भी हुआ था उसमें भाभी का कोई कसूर नहीं था। सारी गलती मेरी और मुनीब की थी। जब आप हमें माफ कर सकते हैं तो भाभी को क्यों नहीं?
प्लीज भाई, एक बार इस बारे में सोचिएगा जरूर और भाभी को अपना लें। तेरी बेवफाई दे गई जुदाई, रास्ता अलग ये हो गया। आग जो लगाई तूने हार जाई, मैं क्या से क्या हो गया। दिल में छुपी है तेरी बातें, हमको सताए तेरी यादें। बिन तेरे मैं कितना अधूरा, साथ तेरे मैं लगता था पूरा। कोई वादा कर ले बेवफा। मम्मा, जब से वो चोर हमारे घर में चोरी करने आए ना, तब से मुझे रात को नींद ही नहीं आती और बहुत डर भी लगता है। ऐसे डरते थोड़ी हैं, मैं हूं ना आपके साथ। मम्मा, अगर हमारे साथ गुड्डू और उसके पापा भी आ जाएं तो हम और सेफ हो जाएंगे। उजाला, कैसी बातें कर रही हो? वो यहाँ कैसे आ सकते हैं? मम्मा, आ सकते हैं ना। अगर आप गुड्डू के पापा से शादी कर लेंगी तो वो आ जाएंगे इस घर में। उजाला, क्या हो गया आपको? ये बातें कहाँ से सीखी हैं आपने? आप वैसे भी तो गुड्डू को याद करके रोती हैं ना। उजाला, बस, मैं मजीद कुछ नहीं सुनूंगी। जाओ आप यहाँ से। बाबा, 4 दिन बाद आपकी शादी है ना? हाँ बेटा। फिर शर्मीना आंटी इस घर में आ जाएंगी? मामा और जाला घर में अकेली होती हैं। बाबा, क्या आप में और मामा में दोबारा दोस्ती नहीं हो सकती? गुड्डू ठीक ही कह रहा है। जो कुछ भी हुआ था उसमें भाभी का कोई कसूर नहीं था। सारी गलती मेरी और मुनीर की थी। जब आप हमें माफ कर सकते हैं तो भाभी को क्यों नहीं? बेपरवाह में, बेकदरा में, पर तेरा ही रहा। प्लीज भाई, फिर कैसा ये गिला, एक बार इस बारे में सोचिएगा जरूर। पर तेरा ही रहा। बेताब हूँ मैं, बेताब है तू, फिर कैसा ये गिला। सैयोनी सैयोनी मुख में थो मोड़ो नहीं, मैं विच में कुछ भी ना रहा। एक बात कहूं ज़हीर भाई, यूं बेटियों को किसी घर पे छोड़ जाना अच्छी बात नहीं है।
हाँ, कह तो आप ठीक रहे, लेकिन इतने सालों से हम इकट्ठे रह रहे हैं, आप पुराने पड़ोसी हैं हमारे, इतना भी भरोसा ना हो तो रह कैसे सकते हैं एक साथ? वो तो ठीक है ज़हीर भाई, लेकिन आजकल जमाना बहुत खराब है। मेरी वाइफ घर के काम से बाहर निकली भी थी तो जोया भी घर से बाहर निकल गई। वो तो मैं आ रहा था तो मैंने देख लिया। मेहरबानी फरमा कर थोड़ा एहतियात किया करें। मैं समझ रहा हूं आप क्या कह रहे हैं, माएँ ही बच्चों को संभाल सकती हैं। बहुत शुक्रिया। चलें? अच्छा, इधर से। बाबा, क्या आप में और मामा में दोबारा दोस्ती नहीं हो सकती? जब आप हमें माफ कर सकते हैं तो भाभी को क्यों नहीं? प्लीज भाई, एक बार इस बारे में सोचिएगा जरूर और भाभी को अपना लें। तुम्हारे साथ की गई ज्यादतियों की बड़ी सजा पाई है मैंने। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो ना मुझे। मैं भी हाथ जोड़ती हूँ बेटी, मुझे भी माफ कर दे, माफ कर दो हमें। हमारी माफी को मत ठुकराओ, जो गलती हमने की वो तुम मत करो। मैं कुछ नहीं कर रही, आप लोग प्लीज जाएं यहाँ से। ऐसा मत कहो, जो जुल्म ज्यादती हमने तुम्हारे साथ की हम भूल गए थे। ये दुनिया मुकाफाते अमल है, इसी दुनिया में सब भर के जाना पड़ता है। देखो नया, आज मैं तुम्हारी जगह पर हूं, सब बर्बाद हो गया। अगर मैं अपने साथ हुआ माफ भी कर दूं, तो जो कुछ आप लोगों ने मेरे बच्चे के साथ किया वो कैसे माफ करूं मैं? और मुझ पर जो इतना बड़ा भुगतान लगाया, कभी नहीं माफ कर सकती मैं। तुम्हारी बद्दुआएं लगी हैं हमें। सिद्रा का घर उजड़ गया, मेरा घर बर्बाद हो गया। देखो, अम्मी उस दिन से कभी भी सुकून में नहीं है, हम सब कभी भी सुकून में नहीं आ सके।
तुम्हें अल्लाह का वास्ता, तुम्हें अपनी औलाद का वास्ता, तुम्हें गुड्डू का वास्ता, माफ कर दो। माफ कर दो। तुम तो अच्छी हो, हम तो बुरे। गुड्डू आ गया स्कूल से? नहीं भाई अभी तक नहीं आया, बस आने वाला होगा। अम्मी कहाँ है? अम्मी आप ही के साथ कहीं बाहर गई हुई हैं। आप घर आ रहे? अभी नहीं, बस थोड़ी देर में आ रहा। ठीक है, खुदा हाफिज। क्या मतलब सफिया, मैं समझी नहीं आपकी बात। मैं समझाती हूँ। अम्मी, ये रिंग इबाद को वापस कर दीजिएगा। उसे मुझसे नहीं, अपने बच्चे की हकीकी माँ से शादी करनी चाहिए, जो उन दोनों के साथ का तलबगार है। क्या कह रही हो तुम ये? शादी कोई गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं होता। और सफिया, मैं अपने खानदान वालों को क्या जवाब दूंगी? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ फैसले कुदरत के होते हैं। जिसके आगे इंसान बेबस होता है। आप यकीन करें कि मैं शर्मीन को ही अपनी बहू बनाना चाहती थी, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर है। अम्मी बस ये समझ लें कि इबाद का और मेरा रिश्ता तय जरूर हुआ था, लेकिन उस रिश्ते की कोई मंजिल नहीं थी। और जिन रास्तों की कोई मंजिल ना हो, उन रास्तों पर चलते चलते इंसान खुद तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते। मैं नायाब से मिली हुई हूँ, वो बहुत अच्छी है। गुड्डू को नायाब की और इबाद की ज़रूरत है। बेहतर है कि इबाद नायाब से शादी कर ले, उनकी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, और इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए भी और कुछ नहीं है। फिक्र तो रोना ना आया, सारी जिंदगी रोई। अब तो रहम खा लो अपनी हालत पर। रहम तो आप मुझ पर खाए। क्या समझ रखा है आपने मुझे? मैं कोई खिलौना तो नहीं हूं, जब चाहे जोड़ लिया, जब चाहे तोड़ दिया। मैं जानता हूं जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया, उसके बाद मैं तुमसे माफी क्या मांगू? मैं तो माफी के लायक ही नहीं। तुमसे माफी मांगू और तुम मुझे माफ कर दो तो भी क्या होगा? गुजरा हुआ वक्त तो वापस लौट कर नहीं आएगा।
लेकिन ये किस्मत का खेल नहीं है तो और क्या है। आज किस्मत ने एक बार फिर मुझे और तुम्हें एक साथ बिठा दिया है, एक दूसरे के आमने सामने। तुम्हारे जाने के बाद मैंने कोशिश करके सब्र कर लिया था, कुछ वक्त लगा था, लेकिन दिल से तुम्हारी याद को भी निकाल दिया था। शुरू शुरू में गुड्डू को संभालना मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन हक के साथ साथ उसे भी संभाल लिया था। लेकिन तुम खुद सोचो ये किस्मत हमारे साथ क्या खेल खेल रही है। दाऊद यूं अचानक इस दुनिया से चले गए, मुझे नहीं लगता कुदरत हमें दोबारा मिलाने की कोशिश कर रही है। प्लीज ना यार, मेरा हाथ थाम लो और हमारे बेटे के ख्वाब पूरे कर दो ना यार, प्लीज। नहीं कर सकती मैं ये। दुनिया क्या कहेगी? तुम आज भी दुनिया के बारे में सोच रही हो। कहां थी ये दुनिया जब हम दोनों के दरमियान गलतफहमियां पैदा हुई थी? कहां थी ये दुनिया जब मैं और तुम तन्हा रह गए थे? इस दुनिया से किसी एक शख्स ने आकर हम दोनों को बिठाया नहीं, समझाया नहीं, हकीकत नहीं बताई, सच नहीं बताया। सच तो ये है ना आपके, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं ना। उससे कई ज्यादा मोहब्बत जो मैंने उन 8 सालों में की थी जब हम दोनों एक साथ। मुझ पर एतबार करो, मैं अब कभी तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगा। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें जिंदगी में अब कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। प्लीज मेरा हाथ थाम, हमारे बेटे की खातिर प्लीज। आप शायद भूल रहे हैं बात, मैं अब अकेली नहीं, उजाला साथ है मेरे। दाऊद उसे मेरे हवाले करके गए थे, वो मेरी जिम्मेदारी है। मुझे लगता है शायद कि मैं उजाला का ख्याल नहीं रख सकूंगा। लेकिन आज मैं तुमसे वादा करता हूं ना यार, मैं उजाला से उतना ही प्यार करूंगा जितना गुड्डू से करता हूं। दाऊद से किया हुआ वादा तुम निभाओगी। हम अच्छी परवरिश करेंगे इन लोगों की, मैं वादा करता हूं। उसको कभी किसी किस्म की चीज की कमी नहीं महसूस होने तुम। बस इस बात पर मेरा एतबार कर लो, करोगी एतबार? नवीन, क्या हुआ है? किसने किया ये? जेबी ने गुंडे भेजे थे मुझे पिटवाने के लिए। तलाक जो नहीं दे रहा था मैं उसे। मैंने सबके साथ गलत किया, आखिर में मेरे साथ गलत हो गया। सिद्रा, मुझे माफ कर दो।
इबाद भाई मुझे माफ कर दो। जहीर भाई आप भी माफ करते। खुदा ने मुझे मेरे गुनाहों की सजा दे दी। मेरे साथ जो हुआ बिल्कुल सही हुआ।
जोया, जोया। करे खुलासा, इश्क था जरा सा, हमको तो हासिल ना हुआ। जिस डगर भी जाए खुद को ढूंढ लाए, तन्हा था तन्हा ही रहा। कह दो अब तो जो कहना है, बिछड़ना है। बिन तेरे में कितना अधूरा, साथ तेरे में लगता था पूरा। कोई वादा कर ले बेवफा, बेकदरा क्यों कदर न जानी, ओ बेपरवाह क्यों बात न मानी।